क्या इस दुनिया में कोई ऐसी चीज हो सकती है जो हजारों सालों से धड़क रही हो? एक ऐसा रहस्य जिसे विज्ञान ने झुटलाने की कोशिश की लेकिन खुद हार मान गया। ओडिशा के तट पर बसा जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक ढांचा नहीं बल्कि भगवान कृष्ण की जीवित आत्मा का घर है। आज हम उस प्राचीन गाथा की परतों को खोलेंगे जहां एक अधूरा वादा, एक भक्त की जिद और एक दिव्य चमत्कार ने जन्म दिया दुनिया के सबसे अनोखे भगवान को। वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि क्यों इन मूर्तियों के हाथ पैर नहीं हैं और क्यों हर 12 साल में पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। इस कहानी की जड़ें महाभारत के अंत से जुड़ी हैं, जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद गांधारी के श्राप और नियति के खेल से श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी। पांडवों ने अत्यंत दुख के साथ अपने सखा, अपने भगवान का अंतिम संस्कार किया। अग्नि ने सब कुछ भस्म कर दिया, लेकिन चिता की राख के बीच एक चीज धड़क रही थी, श्री कृष्ण का कोमल हृदय। अग्नि इस हृदय को जला नहीं सकी। पांडवों ने इसे दिव्य संकेत मानकर लकड़ी की एक लट्ठे यानी एक बॉक्स में सुरक्षित किया और उसी नीला समंदर की लहरों को सौंप दिया। लहरों के साथ बहता हुआ ये दिव्य अंश उड़ीसा की समुद्री तट पर पहुंचा। यहाँ शबर जनजाति की मुखिया विश्वावसु ने इसे पाया। उन्होंने इसे नील माधव नाम दिया और एक अंधेरी गुफा में छिपाकर इसकी पूजा करने लगे। सालों तक ये रहस्य दुनिया से ओझल रहा। हजारों मील दूर मालवा में राजा इंद्रद्युम्न को भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान ने कहा, मैं तट पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मुझे खोजो। राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान ब्राह्मण विद्यापति को इस खोज पर भेजा। विद्यापति खोजते खोजते शबर कबीले तक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि मुखिया विश्ववसु रोज कहीं जाते हैं और उनके शरीर से एक अद्भुत सुगंध आती है। सच्चाई जानने के लिए विद्यापति ने मुखिया की पुत्री ललिता से विवाह किया। पत्नी के बार बार कहने पर विश्ववसु विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे गुफा तक ले गई, लेकिन चतुर विद्यापति ने रास्ते में राई के दाने गिरा दिए। जब बारिश हुई और दाने उगे तो गुफा का रास्ता साफ हो गया। राजा को खबर दी गई, लेकिन जैसे ही राजा वहां पहुंचे नील माधव अंतर्ध्यान हो गए। राजा फूट फूट कर रोने लगे। तब आकाशवाणी हुई, धैर्य रखो राजन, मैं तुम्हें लकड़ी की लट्ठी के रूप में समुद्र तट पर मिलूंगा। समुद्र तट पर एक विशाल और खुशबूदार नीम का पेड़ बहकर आया, लेकिन कोई भी कुल्हाड़ी या छेनी उस लकड़ी को काट नहीं पा रही थी। तभी एक अत्यंत वृद्ध और तेजस्वी बढ़ई प्रकट हुआ। वो कोई और नहीं, देवताओं की शिल्पी भगवान विश्वकर्मा थी। उन्होंने राजा के सामने एक कठिन शर्त रखी। मैं 21 दिनों में मूर्ति तैयार करूंगा, लेकिन एक बंद कमरे में। अगर किसी ने भी दरवाजा खोला तो मैं उसी वक्त काम छोड़ दूंगा। 15 दिनों तक छेनी हथौड़ी की आवाजें आती रहीं, लेकिन 16वें दिन कमरा बिल्कुल शांत हो गया। रानी गुंडिचा घबरा गईं। उन्हें लगा वृद्ध कलाकार भूख प्यास से मर गया होगा। उनके आग्रह पर राजा ने जैसे ही दरवाजा खोला, वो वृद्ध बढ़ई गायब था। अंदर 3 अधूरी मूर्तियां थीं, जिनके न पंजे थे न पैर। राजा अपनी भूल पर पछताने लगे, लेकिन तभी भगवान ने संदेश दिया, मैं इसी अधूरे रूप में भक्तों के कष्ट हरूंगा, क्योंकि कलयुग में भाव महत्वपूर्ण है, रूप नहीं। आज भी उस लकड़ी की मूर्तियों के भीतर वो ब्रह्म पदार्थ रखा जाता है। हर 12 साल में जब मूर्तियां बदली जाती हैं तो पुजारी की आंखों पर पट्टी और हाथों में मोटे दस्ताने होते हैं। कहते हैं वो पदार्थ आज भी धड़कता है। विज्ञान कहता है कि ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा है, लेकिन भक्त कहते हैं यही मेरी सांवरी का दिल है। पुरी का ये मंदिर हमें सिखाता है कि विश्वास के लिए सबूत की नहीं, समर्पण की जरूरत होती है। अगर आपको जगन्नाथ जी की ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो आज भी चमत्कार में विश्वास रखते हैं।